बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 402 कैपलाइन किट का है। क्वेश्चन का नाम है की स्टोन। ये फाइनल अकाउंट्स, मैं इसको फाइनल अकाउंट बोलता हूँ। एग्जाम में इसको सिंगल एंट्री के फाइनेंशियल्स भी बुलाते हैं। तो नो इशू एट ऑल। फाइनल अकाउंट या कंसोलिडेशन में से इंशाल्लाह एक सवाल लाजमी आएगा 20 मार्क्स के लिए। और एक क्वेश्चन रेशियो से आएगा, ये हमें पता है। रेशियो हमारा हो चुका, रेशियो हमने कर लिया। अब हमारे पास फाइनल अकाउंट की प्रैक्टिस है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये समझते हैं कि फाइनल अकाउंट सर अलग से कुछ पढ़ाएंगे, अलग से कोई बला होगी, अलग एक टॉपिक है। अल्लाह अकबर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं क्वेश्चन का नाम है की स्टोन। और इसको मैं कहता हूं हमेशा रिक्वायरमेंट पढ़ो। रिक्वायरमेंट में बोला है प्रॉफिट एंड लॉस, ओसीआई 12 मार्क्स, एसएफपी 8 मार्क्स। फाइनल अकाउंट्स ऐसे ही तो बनता है। फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल्स क्या होते हैं, इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट नहीं बोलते हम, एसओसीआई बोलते हैं। जिसको एसओसीआई में प्रॉफिट एंड लॉस का पोर्शन अलग और ओसीआई का पोर्शन नीचे होता है। एंड देन एसएफपी। ये दो ही तो काम करने हैं, और क्या करना है। अब ये देखो, एक ट्रायल बैलेंस गिवन होगा। ये ट्रायल बैलेंस में रेवेन्यू है, ये है, वो है, अगड़म पगड़म शकड़म पता नहीं क्या कुछ। सर ये तो देखेला देखेला लग रहा है ओ लेवल्स में। ए लेवल्स में हम इसी तरह से ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस बनाया करते थे। इसी तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाते थे। इसी तरह से हम अपना ओ लेवल्स में आईजीज के अंदर, ए लेवल्स में इनकम स्टेटमेंट भी बनाते थे। लेकिन वो ए लेवल्स था, ये एफआर है। यहाँ पे ये ट्रायल बैलेंस जरूर है, लेकिन इस ट्रायल बैलेंस से रिलेट करते हुए वाहिद इतने ही थलाथ अरबा, 4 नोट हैं। मेरे दोस्त एक बात याद कर लो, हर नोट एक स्पेसिफिक आईएएस को रेफर करेगा जो हमने इंडिविजुअली पढ़ा है। यानी ये कुछ नया नहीं होगा। हर नोट में एक आईएएस हिट होगा। कभी आईएएस 16 आएगा, कभी आईएएस फुना आएगा, कभी आईएएस ढिमकाना आएगा, कभी डेफर टैक्स आएगा। और एक बात और याद रखिए, आईएएस 16 और आईएएस 16 95% क्वेश्चन में आपको मिलेगा। क्योंकि कंपनी में नॉन करंट एसेट होते ही होते हैं, और कंपनी टैक्स देती ही देती है। तो ये दो तो फिक्स हैं, ये दो तो हैं ही हैं। नोट 1 और नोट लास्ट, ये हमारे पास आईएएस 16, आईएएस 12, आईएएस 12 मेरा भाई। ये हमने बड़ा डिटेल में आईएएस 12 2 ढाई घंटे, और आईएएस 16 तो पता नहीं कितना तमीज से पढ़ा है। तो ये वही चलेगा सर, कुछ नया नहीं होना। तो हम करते कैसे हैं, इसकी ट्रिक के लिए आज हम बैठे हैं यहाँ पे कि इसको करना कैसे है। सर आईएएस तो मुझे अभी हमदी ताला आते हैं, ये आप कहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन करना कैसे, इसका पैटर्न अगर मुझे ट्रैक दे दिया जाए तो इंशाल्लाह फिर मैं इस ट्रैक पे चलना शुरू करूंगा। तो देखिए ट्रैक बता रहा हूँ। आपने करना ये है, एक मरतबा इस पूरे क्वेश्चन को एक बार पढ़ना होता है। पेपर में इस पूरे को पढ़ते हैं, और जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना, हमें आइडिया हो जाता है। हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सा नोट कौन से आईएएस से है। अभी मैं करा रहा हूँ तो हम एक एक नोट पढ़ेंगे, और उसको एक एक करके मिलजुल के सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो कोई मसला नहीं होगा। जब पेपर में आप करेंगे तो पहले पूरा क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, और इसके बाद आईएएस आइडेंटिफाई हो जाएंगे आपको, और फिर उसी आईएएस के हिसाब से आप सॉल्व करते चले जाएंगे। कैसे सॉल्व करते चले जाएंगे, पहले नोट्स को सॉल्व कर लेंगे वर्किंग में। कोने में एक्सेल पे कोने में कहीं वर्किंग दिखा देंगे, वर्किंग कोने में कर लेंगे। और बस फिर मेन इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एसओसीआई और एसएफपी आखिरी में बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ही ये कि नोट्स को सॉल्व करना। तो आइए मिलके नोट्स सॉल्व करते हैं। पहला नोट मैंने बता रहा हूँ आईएएस 16 का नोट है। ड्यूरिंग द ईयर की स्टोन। अब नोट 1 से ऊपर रिलेट क्या क्या कर रहा है देखिएगा जरा, तवज्जो तवज्जो, एक्सक्यूज मी, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। नोट 1, नोट 1, नोट 1, अल्लाह अकबर, कितना है नोट 1। अरे इधर भी है नोट 1, भाई कहाँ जा रहे हो, अभी और भी है, अरे अल्लाह अकबर। और डेप्रिसिएशन भी तो नोट 1 का हिस्सा होगा, एसेट से रिलेट कर रहा है। यानी सर आधा तो ट्रायल बैलेंस नोट 1 का है। तो मैंने क्या बोला, आईएस 16, हाँ हाँ, इतना लंबा डिटेल में क्यों पढ़ा था। कंस्ट्रक्ट करें एसेट तो क्या आएगा, लेबर आएगी नहीं आएगी, ये आएगा नहीं आएगा, अच्छा अच्छा, ओके ओके। आइए अब हम मिलके पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर कीस्टोन मैन्युफैक्चर, एक पायलांट एक प्लांट बना रहा है। कीस्टोन इज कंस्ट्रक्टिंग अ प्लांट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, यानी प्लांट पे इतने का मटेरियल और इतने की लेबर लग गई है।
ओवरहेड भी है 75% का है, और एंड क्या, एंड की स्टोन डिटरमाइंस द फाइनल सेलिंग प्राइस फॉर गुड्स बाय एडिंग मार्कअप ऑफ 40%। ये इसने बताया हुआ है कि जो जो कीस्टोन है वो अपनी सेलिंग प्राइसेस को कैसे डिटरमाइन करता है, वो कितना ऐड करता है, कितना मार्कअप ऐड करता है, 40% करता है। अच्छा अच्छा, आगे कहता है, आगे कहता है दीज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन द रेलिवेंट एक्सपेंसेस इन द ट्रायल बैलेंस। ये जो मटेरियल है, ये जो लेबर है, ये जो ओवरहेड है, जो भी है यहाँ, वो सब ऊपर ट्रायल बैलेंस में है। आप देखिए, ये मटेरियल है, ये लेबर है, ये ओवरहेड है, ये टोटल है। हमें पता है जो मटेरियल लेबर ओवरहेड लिंक करेगा प्लांट एंड मशीनरी की कंस्ट्रक्शन से, उसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। याद आ रही है ये बात कि नहीं आ रही है? तो मैं कहूँ जी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड प्लांट कैसे होगा, आइए देखते हैं, मिल के देखते हैं। आगे क्या है इसके बाद, ये भी है कि ये इमीडिएट यूज में 1 अप्रैल को आया है। ईयर एंड जो है वो सितंबर में है। ईयर एंड सितंबर में है सर, एसिड यूज में अप्रैल में आया है। पूरा साल है कि नहीं है, ये थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, राइट? जी सर। अब आइए मिलके हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अदर प्लांट्स हैं, उसको बाद में देखेंगे। इसके बाद प्रॉपर्टी की रिवैल्यूएशन है, इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले एक एक करके ना सेल्फ कंस्ट्रक्टेड प्लांट को देखना है। आप मुझे बताइए कैसे होगा। अजान हो रही है, 2 मिनट। जी जी अब अगर मैं याद दिलाऊं ना, तो जब मैंने पढ़ाया था ना, तो आप मेरे हैंडआउट में देखना, ऐसा ही एक क्वेश्चन था कि एक प्लांट कंस्ट्रक्ट किया था और वो ज्यादा मुश्किल था। उसमें मटेरियल वेस्ट हो रहा था, लेबर आइडल टाइम कर रही थी, याद आया थोड़ा सा? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, मैं वही सोच इधर रहा था कि इसमें। हाँ इधर तो कुछ भी नहीं है सर, इसमें तो कुछ भी हम्म, नहीं है। इससे मुश्किल सवाल तो हैंडआउट में था। सर मटेरियल कह हाँ रहा है 3 मिलियन का, याद रखिए हम 3 जीरो पे हाइड करेंगे, मिलियंस पे नहीं। ये मैं जमाने कदीम से बोलता आ रहा हूँ, याद है आपको कि मैं जी ऐसा ही मिलियन है। पे हाइड नहीं करता। मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन, लेबर फॉर कंस्ट्रक्शन, सर जी प्रोडक्शन ओवरहेड क्या कितना है? 75% सेवेंटी ऑफ द फाइव परसेंट लेबर, ऑफ 75% ऑफ द लेबर, 4,000 का 75% कितना? 3,000। और मेरे पास प्लांट की वैल्यू आ गई है, सुभान अल्लाह। सर ये निकाल लिया हमने। तो सर ये तो फाइनल अकाउंट इतना मुश्किल होता है ये, अरे बाबा, आईएएस आता है ना, इफ योर ग्रिप ऑन ISIFRS, खलास, इससे आसान कोई टॉपिक नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे सर। ये आ गया है, लेकिन अब इसको मैं पूरा करके छोड़ूंगा, अधूरा नहीं छोड़ूंगा। देखो ये प्लांट है, मुझे पता है कि ये कब यूज में आया, अप्रैल में आया। तो सर जी इस पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी हाथों हाथ निकाल लो ना, किसका है तुमको इंतजार, किसी का नहीं है। तो आइए डेप्रिसिएशन भी हाथों हाथ निकालते हैं। कहता है डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे, कहता है सारे के सारे जितने भी प्लांट वगैरह हैं सब रिड्यूसिंग बैलेंस पे होते हैं। तो ये तो अभी ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश बना है, तो प्रीवियस डेप्रिसिएशन कोई एक्यूमुलेट तो नहीं होगा। और अप्रैल है, अप्रैल से लेके सितंबर तक, वल्लाही ये साल पूरा नहीं है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर सितंबर, कम कम कितने कितने महीने? सर वल्लाही 6 महीने होते हैं। तो आ गया भाई। अरे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी निकाल लिया, सुबहान अल्लाह। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं जाएगा। एम आई क्लियर और नो सर? जी जी बिल्कुल सर। मैं इस तो ये हम जो निकाल रहे हैं, ये हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, प्लांट की कॉस्ट निकाल रहे हैं। जब हमने सेल्फ कंस्ट्रक्टेड प्लान के पैराग्राफ को फारिग कर दिया, खाली कर दिया, छुट्टी कर दी इससे। अच्छा, मतलब वो हमें सेपरेट से निकालना था, ये जो नीचे प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया हुआ है, प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट जो अभी है उसमें एक एक ये। करके, एक एक करके, एक एक करके, अच्छा स्लोली स्लोली सर, स्लोली स्लोली। अच्छा, अभी हम नोट 1 पे हैं कि हमने जो कंस्ट्रक्ट किया प्लांट उसकी कॉस्ट निकाली है बेसिकली। जी अब मैं आपको बचपन याद दिलाऊं, नेटबुक वैल्यू नहीं बोलते हम कैरिंग कैरिंग अमाउंट अमाउंट। बोलते हैं ना।
जी। ये है सेल्फ कंस्ट्रक्टेड प्लांट ना, एक प्लांट पे खड़ा हूं मैं सिर्फ, अभी बाकी प्लांट को तो देखा भी नहीं है। सर 10,000 की एसएफपी में ये जानी है कॉस्ट, 1,000 का डेप्रिशिएट हो गया है, तो फाइनल आंसर, टिंग टिंग, ये मेरा फाइनल आंसर है। जब एसएफपी बनेगी, एसएफपी बनेगी तो अब ये आंसर होगा जो फाइनली एसएफपी में जाएगा। तो ये दो वर्किंग जो कि इसका हमने फाइनल किया कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,000, और ये हो गया, और एक्सपेंस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जरूर जाएगा। क्या ये याद रहेगी बात? इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा प्लीज। नहीं सर, ठीक है, समझ गया हूँ। लेकिन क्या इसके पास इसके अलावा भी कोई प्लांट है? सर कैसे हम्म। पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? सर ये पहला पहला सवाल है, तो सर जी खुद से पूछना है। ट्रायल बैलेंस में ये प्लांट नजर, अरे बाबा, इसका मतलब एग्जिस्टिंग प्लांट भी है कोई हमारे पास, ना उसमें कुछ आया है हाँ ना उसमें कुछ गया है, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये गिवन है। अल्लाह अल्लाह, हाँ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो वो उसकी हाँ। कॉस्ट, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसका परसेंटेज हम्म। कैम हैज, और दूसरा प्लान तो पूरे साल ही होगा क्योंकि उसकी कोई डेट शेट मेट नहीं दी हुई है। कितना आएगा सर? हाँ। सर ये 30,000 इंटू 6,000, 44,500, एक से 4,4,500 माइनस 14,500, 30,000 इंटू 0.2, जी 6,000। सर ये प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस है, एम आई क्लियर? लेकिन ये भी डिप्रिसिएशन के नाम से आएगा जी। बिल्कुल डेप्रिसिएशन है, नाम वाम नाम में कुछ नहीं रखा, व्हाट्स इन द नेम, खाली वाली बस ओके, एक्सपेंस है ये, अभी ये याद रखो। है तो ये ठीक है डेप्रिसिएशन जी, ठीक। एक्सपेंस ही, लेकिन इसको हम एडमिन एक्सपेंस में बिठाएंगे, आप देखेंगे थोड़ी देर में। इसकी कैरिंग अमाउंट कैसे जी होगी? सर 44,500 कॉस्ट थी, 14,500 का पहले एक्यूमुलेट ऑलरेडी देयर, और 6,000 का बिल्कुल। प्रॉफिट एंड लॉस अभी ताजा इस साल का डेप्रिसिएशन। सर एसएफपी में कितना? 24,000। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, सर बेहतरीन हो गया है। यहाँ तक तो मसला ही कोई नहीं है। क्यों मसला कोई नहीं है? सर हमने वैल्यूज निकालनी है। हमने सर इतना बड़ा अजीम उशान काम किया है, क्या किया है भाई? सर हमने प्रॉफिट एंड लॉस का 1,000 का एक अमाउंट निकाल के रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस में 6,000 का एक अमाउंट निकाल के रखा है, एसएफपी में 9,000, और एसएफपी में 24,000। अभी आपके अंदर एक सवाल आ रहा होगा, ये एसएफपी में जाएगा कैसे, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा कैसे? सबर, सबर, पहले नोट सॉल्व कर लो, फिर एसएफपी यूं बनेगी, यूं। नोट सॉल्व कर लोगे, ठीक है। एसएफपी 1 मिनट में बन जाएगी, 2 मिनट यानी 1 मिनट में, वो कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जल्दी बनेगी। जी जी। दो पैराग्राफ, एक सेल्फ कंस्ट्रक्टेड प्लांट का था खल्लास, एक एग्जिस्टिंग प्लांट का था खलास, अब बाकी है प्रॉपर्टी की हम्म। कहानी। सर ये पैराग्राफ को मैं चाहूंगा थोड़ा सा डिटेल्ड है, इसमें डेफर टैक्स का भी टच है, हम्म। इसमें ये भी है वो भी है फलाना भी है ढिमकाना भी है। जरा सा रीड कीजिए प्लीज, खुद से सुकून से रीड कीजिए ताकि आपको चीजें समझ आ जाए कौन सी चीज कहाँ है। खुद से रीड करें, नो प्रॉब्लम। हम्म। इस नोट को पढ़ते पढ़ते IS 16 दिमाग में आ रहा है, थोड़ा घूम रहा है रिवेल्यूएशन दिमाग के अंदर। जी जी जी, बिल्कुल वही मुझे याद आ रहा है कि उसमें वो रिवैल्यू कर रहा है फिर गेन, और वो कह रहा है कि वो उसको रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर नहीं करेगा, इसका मतलब कि वो हमें ओसीआई में रिटेन रेवोल्यूशन सरप्लस में जाएगा। चलो रेवोल्यूशन गेन बताओ। विल क्रिएट टैक्स लाइबिलिटी। और अच्छा। डीटीएल में भी, डेफर टैक्स में भी आपको आता है कि डेफर टैक्स भी रिवेल्यूएशन की वजह से हिट होता है, वो भी करना हाँ। है। पढ़ते हैं। जी जी। अच्छा, ये रिवैल्यू, प्रॉपर्टी पहला वो प्लांट था, अभी हम प्रॉपर्टी पे आ गए हैं। सही है। जी, द डायरेक्टर डिसाइडेड टू रीवैल्यू द प्रॉपर्टी इन लाइन विद द रीसेंट इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू। कहने वाले ने लिखा कि 1 अक्टूबर, मेरा ईयर एंड क्या है? मेरा ईयर एंड है September 21, ये कह रहा सही है है। October 20, यानी एक साल पूरा है। फर्स्ट हाँ, शुरू का अक्टूबर साल। को वैल्यूएशन कितनी आई है? सर 48 मिलियन। फोर्टी बेहतरीन, एट थाउजेंड कर दीजिए मतलब। बेहतरीन। और और यानी रीवैल्यूड अमाउंट बता दी है। साल के हाँ जी पहले बिल्कुल। दिन, मैंने रिवैल्यूएशन आपको इसी तरह पढ़ाया है, या तो रिवैल्यूएशन साल के स्टार्ट पे होती है या साल के
एंड पे होती है या मिड में हो जाती है? इस सवाल में हाँ जी। रिवैल्यूएशन साल के स्टार्ट पे है, 1 अक्टूबर को है, राइट और रॉन्ग? राइट सर। अच्छा। कितनी मार्केट वैल्यू दी अभी हुई है शुरू इसने में आपको, जरा बताइए। सर 48,000, अगर हम थाउजेंड को लिखेंगे तो 48,000। अब इसको हम कैरिंग अमाउंट से कंपेयर कर लेंगे, हमें ये बचपन से पता है। सेम डेट की कैरिंग हाँ जी। अमाउंट से कंपेयर कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई गेन है कि लॉस है। इस सवाल में गेन है क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा याद है। ठीक है। हाँ गेन, गेन हाँ आएगा क्योंकि पॉजिटिव होगा। हाँ। गेन ऑन रीवैल्यूएशन, लॉस भी हो सकता है। अब ये गेन निकालने के लिए सही है। कैरिंग अमाउंट का पता होना जरूरी है। आगे बढ़ता हूँ मैं। देखो मैं पढ़ता जाता हूँ, जी। डेटा गैदर होता जाता है, सही है। आगे जी कहते सही हैं है। द प्रॉपर्टी वॉज बीइंग एमोटाइज ओवर द ओरिजिनल लाइफ। ओरिजिनल लाइफ इसकी, और एमोटाइज मतलब प्रॉपर्टी का डेप्रिसिएशन हुआ है, डेप्रिसिएशन को एमोटाइजेशन लिखा है उसने, उसकी मर्जी है। ठीक है, ओके। अच्छा। और मजेदार ठीक है। बात, उसने हमें मेहनत नहीं कराई। कहता है वो जो ट्रांसफर होता था ना, वो याद है? एक्सिस हाँ। डेप्रिसिएशन जो है वो, एक्सिस डेप्रिसिएशन रिवैल्यूएशन से निकल के रिटेन अर्निंग में जाता था, वो काम नहीं करना है। नो, अच्छा। क्या लिखा है? नो, ठीक। नहीं करना। हमने बोला जजाक अल्लाह, तेरी मेहरबानी, नहीं करना है, नहीं करेंगे हम तो, वैसे ही काम ना करने वाली कौम है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ। अब ये कॉरिंग अमाउंट ढूंढने के लिए हम ट्रायल बैलेंस पहुंचे। ट्रायल बैलेंस पहुंचे ठीक तो है यहाँ पे हमें कॉस्ट नजर आई, कितनी नजर आई? सर, 50,000 की। और इसका एक्यूमुलेट कितना नजर आया? 10,000 का। तो सर अगर मैं 50 में 10,000 को माइनस करूं तो क्या जो आंसर आया मैं इसको कैरिंग अमाउंट बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? जी बिल्कुल बोल सकते हैं सर। सर गेन आ गया सर, मजाक मजाक में गेन। जी गेन आ गया, सही है। लेकिन ये रिवैल्यूएशन हुई है साल के पहले दिन, तो अब डेप्रिसिएशन निकालना हाँ पड़ेगा। जी। आफ्टर रिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन का हाँ, एक फार्मूला साल अगर का आपको याद हो। क्या रिमेनिंग फार्मूला? लाइफ होता है उसका, जो रिवैल्यूएशन रिमेनिंग अमाउंट हो अमाउंट। ओवर रिमेनिंग लाइफ। सर रिमेनिंग लाइफ का ही इसमें प्रॉब्लम है। इस सवाल में स्टूडेंट से रिमेनिंग लाइफ नहीं निकली है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसकी रिमेनिंग लाइफ नहीं निकाल पाए। तो क्या आप निकाल सकते अच्छा हैं? सर, देखिए वो क्या था ओरिजिनली। अच्छा, 10,000 की क्यूमुलेटेड है ना। इसका मतलब कि हमें देखना पड़ेगा, अगर 20% कितने बन रहा है, 20 ईयर है। 50 रुपये 20 तो एक साल की हुई हुई है, 19 ईयर्स होनी चाहिए। दोबारा तवज्जो, And ध्यान से ध्यान दो से। 2 साल, 18 ईयर्स। कैलकुलेटर पे करें, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं सर। अच्छा, एक कैलकुलेटर पे सेकंड। करें, बिल्कुल सही 50। आ जाएगा। इसकी वो क्या कह रहा है कि प्रॉपर्टी की लाइफ कितनी है, मोटाइज देखिए ओरिजिनल दस लाइफ ऑफ हजार 20। 10,000 हो चुका है एमोटाइज, और 50,000 हाँ। जो है वो इसकी वो थी। तो एक साल का कितना हुआ है? अच्छा, 2,500 हुआ, सॉरी, इंटू, तो इसका मतलब कि 4 साल हो चुके हैं वो। और तो सर ये मैंने 4 साल की है ना ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। तो 4 और साल एक साल इसके ये बाद। निकल गया। अभी ये साल तो अभी है हाँ। ना, ये साल का तो अभी हम कर रहे हैं ना, जिस साल का कर रहे अच्छा, होते इसको हैं। माइनस। नहीं, यूज। हाँ, क्योंकि रिवैल्यूएशन तो शुरू में होगी है ना, तो अभी ये साल तो फिर हम उसमें काउंट नहीं करेंगे। हाँ ना, बेहतरीन। तो कैसे ओके। हुआ? ठीक। 10,000 का डेप्रिसिएशन था या क्यों एमोटाइजेशन थी? 50,000 की कॉस्ट में तो हाँ एक साल की 2,500 हो रही थी। तो 2,500 एक साल की, तो हाँ। 10,000 होते होते 4 साल लगे होंगे। तो 4 साल गुजरे, 16 साल। 30 में 4 गुजरे। हाँ तो बेहतरीन सर, बेहतरीन, हाँ। माशाल्लाह। 16 आया। अब देखो आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ रहा है कि यार ये तो मैं खुद कर रहा हूँ हम्म। ऐसा। सर वो इतने ज्यादा हिंट दे रहे हैं तो फिर तो आना ही है। चलो बताओ। वो। 48,000 डिवाइड हाँ बाई सर, 16। ये 3,000 थी, 3,000। 3,000 ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। और अगर मैं उसकी कैरिंग अमाउंट की बात कर लूंगा तो क्या आएगी? तो आएगी 48,000। 48,000 एट माइनस। थाउजेंड माइनस, इस साल की डिप्रिसिएशन करेंगे तो 45। कोई मसला हुआ? वो पाउंड की साइन लगा देता हूँ मैं। डॉलर। साइन नहीं लगानी होती पेपर में, ये तो मैंने ऐसे ही लगाई है, दिल चाहा मेरा। अब आपको इसका पता है अच्छा डेफर अच्छा टैक्स सर, का, वो डेफर 8,000 जो टैक्स। उसको। हाँ,
उसका ही तो गेन बताना को है। भी लेके नहीं जाएंगे ओसीआई में? अभी अभी उसका ही तो खेल खेलना अच्छा है। ओके। उसका ही तो गेम बाकी है। अच्छा अच्छा। गेन ऑन रिवैल्यूएशन हमने हम्म। निकाला 8,000। मसला ये है कि इस सवाल में बोला जी। है कि ये लाइबिलिटी को हिट करेगा, डेफर्ड टैक्स को हिट करेगा। अल्लाह। तो इसका मतलब टैक्स रेट जो है, इसका क्या मतलब टैक्स होता रेट कितना है? परसेंट है? जी। कितना परसेंट है? 30%। नोट फोर का रेफर किया है तो टैक्स रेट थर्टी उठाना होगा। परसेंट 30% कितना होगा इसका? अच्छा सर, 2400। तो जो 2,400 है ये डेफर डीटीएल में चला जाएगा। तो बचा कितना सर? ओसीआई में पाँच जाएगा। लाख जो बचेगा वो ओसीआई में जाएगा। और यही IAS 12 में मैंने बड़ा मुश्किल करके, मुश्किल आसान क्वेश्चन से मुश्किल क्वेश्चन की तरफ ले जा के लायबिलिटी को समझाया है। बड़ा उसमें डिटेल है, यहाँ तो बिल्कुल एक छोटा सा इम्प्लीकेशन हुआ है। हाँ। कितना है ये? 5,000। 600। यहाँ तक सर कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे समझ नहीं कि हमने इसको डिटेल कैसे बनाया, मतलब क्यों उसने बनाया है प्रोविजन। ये लाइन पढ़िए जरा, ये लाइन पढ़िए। द रिवैल्यूएशन गेन विल क्रिएट अ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। मैंने आपको जब डेफर्ड IAS 12 पढ़ाया था तो उसमें आप देखेंगे, वीडियो भी आपके पास है, उसमें सुनेगा। थोड़ा सा आखिरी हम्म। की वीडियो उसमें मिल जाएगा कि मैंने कहा था अकाउंटिंग रिवैल्यूएशन को लेती है, टैक्स वाले रिवैल्यूएशन को नहीं मानते जब तक एसेट हाँ, बिकता नहीं है। तो इस वजह से सही दोनों कह में रहे हैं। टेम्परेरी डिफरेंस आता है, याद आया? जी जी, बिल्कुल सही है, सही याद आया। ये ये इसने आपको लंबी चौरंगी नहीं घुमाई कि टेम्परेरी डिफरेंस निकालो, ये परसेंटेज लगाओ। इसने सीधा बोला भाईजान जितना आपका रिवैल्यूएशन है उससे डेफर टैक्स आएगा, तो परसेंटेज लगा ही निकाल लिया, खत्म। ठीक है ठीक है, सही है। नोट 1 सर सबसे बड़ा नोट पूरा हो गया है। नोट 1 सबसे बड़ा नोट पूरा हो गया है। और आपको अभी तक एक भी मार्क नहीं मिला है। हाँ हाँ हाँ। एक भी सही है। मार्क, 12 में से 0 पे खड़े हैं हम। क्योंकि बनाना प्रॉफिट हम्म। एंड लॉस है, वर्किंग है, ये सारी वर्किंग हो रही है। ये सारी क्या है? हाँ, ये सारी वर्किंग हो रही है वर्क। और ये हो जाएगी, सारे नोट हो जाएंगे, फिर मैं बनाऊंगा और मुझे मार्क्स मिलना शुरू होंगे, ठीक है? हाँ। इसमें से ये आखिरी पैराग्राफ इतना, ऑल डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ अभी सेल्स। अभी वही नो। आना है। वही मैंने आना अच्छा है। ठीक। कहता ठीक। है कि जितना भी आपका डेप्रिसिएशन है ना, प्रॉफिट, मैं प्रॉफिट एंड लॉस लिखता जा रहा था डेप्रिसिएशन के लिए, मैंने कहा थोड़ी देर बाद पता चलेगा क्या लिखा हुआ है। जी जी जी। कहाँ लेके जाना? इज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। बस। यानी अब आप ये नहीं बोलना सर कॉस्ट ऑफ सेल में तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग होता है, भाई यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी होगा। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? सही। सही है, ठीक है। हाँ, एग्जामिनर बोल रहा है ले जाओ कॉस्ट ऑफ सेल में, तो हम बोलेंगे ओके सर आई विल डू इट, नो प्रॉब्लम। ठीक है। बस। फिर सही आगे है, बढ़े। ठीक। आगे बढ़े। आगे। आगे जो है ये नोट तो कंप्लीट हो गया है। नोट 2 है। हम्म। क्या कहता है नोट 2? नोट 2 की पॉइंट्स कौन से हैं? ऊपर जाते हैं ट्रायल में, नोट 2 किधर है, किधर है, अरे इधर है। एरा। हम्म। एडमिन एक्सपेंस के आगे नोट 2 लिखा है। यानी नोट 2 में ठीक है। कोई ऐसी गड़बड़ घोटाला किया है जो एडमिन एक्सपेंसेस में डला हुआ है और हमें सेट करना है। आइए पढ़ते हैं। हम्म। हम्म। 15 को क्या हुआ? पढ़िए पढ़िए, नोट आप पढ़िए पहले। जी जी जी। Keystone share price to that high. This debt Keystone paid a dividend included in administrative that was calculated to give a dividend. अच्छा, उसने डिविडेंड जो दिया है उसने वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में डाल दिया हुआ है। डिविडेंड सर कैलकुलेट हुआ था। सर हम IGCSE से पढ़ते हुए आ रहे हैं, या O लेवल जिसने किया है, या जिसने A लेवल्स किया है, या जिसने FA भी जी। पढ़ा है, उसने ये पढ़ा है कि डिविडेंड रिटेन अर्निंग से माइनस होता है, ये इसका दुरुस्त तरीका है, राइट? ठीक है, आर ओ उसमें से स्टेटमेंट ऑफ चेंज ऑफ इक्विटी में। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्टिविटी, आए वाह। तो सर ये चरिया हो गया है। जो भी इसका अकाउंटेंट था, एडमिन प्रॉफिट एंड लॉस में ले गया, तो हराम अलैक। तो भाई हाँ, एडमिन एक्सपेंस से निकालो, एडमिन से हटाओ सही इसको, है। कितना ये अमाउंट निकालनी है। शेयर प्राइस है टू पॉइंट हाँ, फोर डिविडेंड पे ठीक है। किया है
4% ऑफ ईल्ड, ईल्ड का 4%, हाँ, व्हाट इज यील्ड का दिस? फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब इसको हम ऊपर जाके देखते जी। हैं। शेयर जी। शेयर शेयर्स किधर हैं? शेयर्स ढूंढो, शेयर्स। इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 सेंट्स ईच, 50,000। 50,000 और 20 सेंट का एक शेयर है, राइट? जी। तो ये शेयर हो जाएंगे 2.5 लाख शेयर। बेहतरीन। तो हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालें। कैसे ठीक निकले? है। सर वैल्यू 50,000 है और जीरो हाँ। पॉइंट टू जीरो है, तो 2.5 लाख ठीक। शेयर हो गए। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस करेंगे, कितनी आएगी? हाँ। मार्केट प्राइस कितनी दी हाँ। हुई है? सर 2.4। क्या आंसर? फिर 6 लाख। इसको आप आसान भाषा में टोटल मार्केट वैल्यू बोलते हैं ना। एफआर का जी। जी। एग्जामिनर हमें पागल बनाने के लिए इसको बोलता है यील्ड। अच्छा। ये मार्केट यील्ड है, क्या है? मार्केट वैल्यू यार, आसान भाषा में मार्केट यील्ड। डिविडेंड की यील्ड है अच्छा। 4%, यानी मार्केट वैल्यू का 4% इज डिविडेंड। डिविडेंड यील्ड यानी वर्थ ऑफ डिविडेंड इज 4% ऑफ द शेयर प्राइस। कितना घुमाता है, अल्लाह अल्लाह, वर्ड अल्फाज में घुमाता है। कितना आ गया? 6 4 24, और ये चौबीस डिविडेंड है। हजार सर करेंगे क्या इसका? इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? मालिक वहां से निकालेंगे एडमिन में इसने लिया इसको, हुआ है तो एडमिन से हटाएंगे। एडमिन से और हटाएंगे, इसको और जब हटाएंगे। जब कभी मौका मिलेगा एसएफपी बनाने का, एसएफपी में जब रिटेन अर्निंग होएगा, तो रिटेन अर्निंग से भी उसमें हटा दे, ऐड कर रिटेन अर्निंग में, सॉरी माइनस नीचे चला गया, रिटेन अर्निंग में ले लेंगे। सर क्या ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ आया सर। बस ये फॉर्मूला वो है, डिविडेंड को कैलकुलेट करने का क्या होता है सर? नंबर ऑफ शेयर्स, अब नहीं अच्छा, डिविडेंड, मार्केट वैल्यू। हाँ मार्केट वैल्यू का परसेंटेज डिविडेंड यील्ड कहलाता है ना। सर और ये मार्केट अगला, वैल्यू निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर। हाँ हाँ, जी। जी। नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय शेयर प्राइस करते हैं तो मार्केट वैल्यू आती है। जी। हाँ, मैं यील्ड का नोट, पूछ रहा था, यील्ड का फॉर्मूला कैसे क्या होता है अगर डिविडेंड यील्ड निकालने का? मैं भी आता हूँ उस पर, पहले एक मिनट इसको पूरा करें, मैं ओके। आप बताता हूँ। इसके बाद जी सर। इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री देखिएगा, क्लोजिंग जी। इन्वेंट्री बताई है, कॉस्ट ऑफ सेल में आएगी, ये हमें पता है। तो नोट 3 हाँ जी बस सर। याद रखने वाली बात है कि ये एसएफपी में भी क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी, करंट एसेट में और प्रॉफिट एंड लॉस में भी आएगी, जैसे हमने मार्क कर लिया, ठीक हो गया। फिर नोट ठीक है 4 सर। है। नोट 4 प्रोविजन है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इज रिक्वायर्ड। प्रोविजन फॉर द ईयर जो होता है सर, याद करें वो इन क्या होता है? करंट ईयर वाला क्या चक्कर था, और डेफर्ड वाला तो अलग है। पहले हाँ। करंट ईयर टैक्स को एडजस्ट हाँ, करते हैं ये ना। वो टेम्पोरी डिफरेंस क्या आता है, टैक्सेबल आता है या डिडक्टेबल आता है? वो तो सर डेफर्ड टैक्स है ना। मैं कह रहा हूँ करंट ईयर का अच्छा। प्रोविजन, करंट ईयर, करंट ईयर, करंट ईयर देखिएगा। नोट नंबर 4, टैक्स का नोट है, ठीक है। हाँ, वो कहता जी। है, जी। जी। देखिए डेफर्ड टैक्स अलग चीज है, वो अलग है, और करंट ईयर टैक्स अलग है। पहले हम करंट जी। ईयर एस्टिमेट की बात करेंगे। करंट ईयर एस्टिमेट में ओवर ठीक। या अंडर प्रोविजनिंग होती है, याद आया? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है, याद आया, ठीक है। याद आया, चलें जबरदस्त। अब हम देखते हैं करंट ईयर है कितना, पढ़िए। सर वो कह रहे हैं कि करंट ईयर इनकम टैक्स इज 24.3 मिलियन इज रिक्वायर्ड। ठीक है। हमें यहाँ पता है, हमें ओवर अंडर एडजस्ट करना होता है, और जो आता हाँ है जी। वो हमारे पास एक आंसर आता है। अब इस सवाल में तो ठीक। कोई टेंशन ही नहीं है। ओवर या अंडर अच्छा। नहीं है सवाल में। ओवर या अंडर अच्छा। ना ट्रायल बैलेंस में कहीं दिख रहा है। करंट ईयर टैक्स के नाम से आता है ट्रायल बैलेंस में, अगर ओवर अंडर होगा तो करंट ईयर टैक्स के नाम से ट्रायल बैलेंस में आता है, नहीं है। नोट में भी कुछ नहीं लिखा वो हुआ, इसका मतलब ओवर एंड तो अंडर नहीं है। तो सेम यानी ही क्या हम, वो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस शो होगा? हाँ अगर उससे पता चल जाएगा वो अगले सवाल में इंशाल्लाह, और किस में ये चीज आएगी अगले में, ठीक है। ओके सर। ओके अब सर। हमारे पास एक बात हो गई कि ओवर अंडर है नहीं, तो टैक्स एक्सपेंस भी यही है, ठीक है। और टैक्स पेएबल भी यही है, राइट हो गया।
राइट सर, ठीक है। टैक्स ओके। एक्सपेंस भी यही है। और मैं एंट्री नहीं बनाता, एफआर पे हम एंट्री नहीं बना रहे होते, बस ये लिख दिया हमने अपनी सहूल, ये ना भी लिखो जब भी मार्क्स पूरे मिलने, क्योंकि आपने जब इनकम स्टेटमेंट या एसएफपी बनानी है, मार्क्स तो उस वक्त मिलने हैं, अभी आपको मार्क्स थोड़ी मिल रहे हैं, तो वर्किंग कर रहे हो। तो ये प्रॉफिट अच्छा, एंड लॉस वर्किंग में को जाना कोई है। मार्क नहीं देता क्या आप? बाद में ठीक है। देगा, रेफर करेगा वो। और लायबिलिटी जो है वो ओके ओके। एसएफपी में कौन सी लायबिलिटी होगी ये? सर ये करंट लाइबिलिटी होगी, बिकॉज करंट ईयर का टैक्स है। बेहतरीन। आगे क्या कहा है? आगे कहा है वही आपकी मोहब्बत। मेरी मोहब्बत डेफर टैक्स से जी है। जी। आइए डेफर टैक्स की मोहब्बत अच्छा। निभाते हैं। डेफर टैक्स की ठीक है मोहब्बत सर। कितना है? डेफर टैक्स ठीक। पढ़िए। कहता है हाँ। द टैक्स बेस 30 सितंबर 2001 को टैक्स बेस। यानी ये मेरा ईयर एंड यही है ना, यानी सीडी बता रहा है। हाँ, सीडी बता रहे, 15 मिलियन ठीक लेस देन कैरिंग अमाउंट है, यानी मुझे इसने कहा, है। डायरेक्ट डिफरेंस बताया ना, तो ये टेम्परेरी डिफरेंस है 15 मिलियन, यानी 15,000 का, राइट हो गया। राइट हो गया। एसिड्स लेस का देन है, कैरिंग अमाउंट, तो ये यानी मुझे ये लाइबिलिटी। माशाल्लाह, यानी इसको आपने कह दिया कि सर ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, टेम्परेरी डिफरेंस टीटीडी, टीटीडी है, राइट हो गया। जो कि डीटीएल बन जाता है। राइट सर। हाँ। और कुछ है? बस रिवैल्यूएशन का इफेक्ट लेना है, वो भी लेते हैं, लेकिन पहले इस पे परसेंटेज लगाएंगे। कितनी ओके। परसेंटेज होती है? टैक्सी रेट थर्टी दिया परसेंट हुआ, है सर। दिया हुआ है हर सवाल में, दिया हुआ, कभी 25 होता है कभी 30 होता है, इसमें 30 है। 30 लगाया, कितना आया? ठीक है। सर 4.5। ईटीएल आ गई। और इंटू इसने री 30। और रिवैल्यूएशन पे भी तो डीटीएल उसने बोली थी हमें, कितना हमने वहां जी पे, जी ऊपर बिल्कुल। देखो, ऊपर देखो, ये हमने, अरे ये रहा हमने, 2400। तो ये 2400 भी तो ले लो। तो मिल मिला के ये मेरी, ऐड करेंगे इसमें सर? अब वो अच्छा। वहां से हमने भेजी कहाँ थी इसको, कहाँ भेजा था? हाँ हाँ, डीटीएल ठीक डीटीएल है, में भेजा था ना, डेफिनेट। जिसके बाद बिल्कुल भेजा था बिल्कुल उसको बिल्कुल। दे दो ना यार। सही ये है। ये आ 6,000 गया का। सीडी ऑफ डीटीएल। ठीक है बीडी सर। ऑफ डीटीएल आपको ट्रायल बैलेंस में हमेशा मिलना है, हमेशा मिलेगा। अच्छा। काम, ट्रायल वो बैलेंस। अरे वो ये रहा नोट 4, देखे मिला। ये ओपनिंग बैलेंस होता है हमेशा ना? देखे ट्रायल बैलेंस हाँ। की डेट है ना, ट्रायल बैलेंस में। डेट है। हाँ, ये दिया हुआ है 2700 मिला। मिला सर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। तो कितने से इंक्रीज आया? हाँ, ये तो इंक्रीज है, -2700। ये सर 4200 से 4200। अब मेरी बयालीस बात सौ से। ध्यान से सुनिएगा, किसको कहाँ क्या ले जाना है ये आप ध्यान से देखिएगा। IS 12 में क्वेश्चन है, लेकिन वो स्टाइल MCQ और MTQ वाला है। यहाँ पे माशाल्लाह ताला, यहाँ पे इसका स्टाइल ये है कि पकड़ना कैसे है। जो CD है ना सर, क्या हम्म। क्या बोला मैंने? जी सर। CD सीडी। कितना है? सर 6,900, 6,900। जो CD होगा वो तो अच्छे बच्चों की तरह आपकी नॉन करंट लायबिलिटी में चला जाएगा, कि नहीं? सही है। सही अब है ये बिल्कुल, हाँ, डेफिट अब टैक्स लाइफ में जाएगी, सही है। अब ये इंक्रीज का क्या करना है? ये इंक्रीज OCI में भी जाना है, और ये इंक्रीज जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस भी बनना है। ये OCI में क्यों जाना है? क्योंकि ये सर, ये चरांद ऊपर हुई है ना, ये रिवैल्यूएशन की हरकत हुई है ना, हाँ। तो ये हाँ, रिवैल्यूएशन की हरकत ही तो बरकत कर रही है हर जगह पे। ये रिवैल्यूएशन की हरकत कितनी है देखिएगा जरा जरा सा। 2400। तो 4200 में ठीक से है जी। 2400 तो यानी OCI का है, तो प्रॉफिट एंड लॉस। वैल्यूएशन रिजर्व को हिट करेगा, मतलब वहां पे, मतलब उसको माइनस कर कम करेगा रिजर्व को। OCI ये रिवैल्यूएशन सरप्लस था डेफिसिट था? सर सरप्लस था। तो OCI में प्लस होना है ना। नहीं लेकिन टैक्स, अच्छा, इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी। और ये डिफरेंस कितना आएगा?
ये 1800 है जी। यानी देखें, इसको हमने यूं पढ़ा है IS 12 में कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बढ़ी। क्या हुआ? एंट्री अगर याद करो, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 4200 से बढ़ी, राइट? राइट। लेकिन OCI में कितना हिट हुई, वो ऊपर से हमें पता है, पहले से हमें पता है। OCI में कितना हाँ हिट होनी है, ये तो हमें पहले से पता है। OCI में कितना हिट हाँ। होनी है? तो प्रॉफिट एंड लॉस 24। खर्चे खर्चे को सेव कर लेता है ना। यानी रिवैल्यूएशन जो है वो यहाँ बीच में आके हमारे इनकम स्टेटमेंट को बचा लेता है। OCI अपनी कुर्बानी देता है, क्या करता है? हाँ OCI बोलता है हाँ पहले हाँ मुझे मार दो, फिर मेरी हाँ PNL की तरफ बढ़ना। तो पहले खुद मरता है। OCI शरीफ शोहर हाँ। है, पहले खुद मरता है। ठीक है। अच्छा। हाँ यही अच्छा, तो ओसीए बेसिकली ऐड करने का मतलब है कि वो हमें रिजर्व को तो कम करेगा ना, नहीं? यानी OCI से माइनस होगा ना, सही है। माइनस होगा, हाँ, मेरा ये मतलब है कहने का कि ओसीआई से माइनस होगा। जी जी, एग्जैक्टली OCI से कम वही होगा। मैं थोड़ा। और ये यहाँ पे हाँ एक्सपेंस हाँ होगा। हाँ। ठीक है, शायद बोलने ओके में कुछ हो ओके, गया। बात ठीक। हाँ सर हाँ, सारे वो नोट मैं नहीं, आपने, आप बोलो। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। सर आपने सारे नोट्स करा दिए लेकिन मार्क तो एक भी नहीं मिला। तकरीबन हाँ 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 40 50 51 मिनट्स करीबन हुए हैं क्लास के। यानी 51 मिनट्स नहीं, 51 नहीं, तकरीबन ये 42 मिनट्स, अगर हम एक्स्ट्रा बातों को हटा दें तो 42 मिनट्स मैंने जी समझाते हुए जी जी। किया है। आपके पास पेपर में इसको करने के लिए कितना टाइम अलाउ है? 20 मार्क्स का है। ये मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी बताया था। 36 मार्क। हाँ तो जी। 36 मिनट्स अलाउ 36 है। हो गए सब। ठीक है, 36 मिनट्स हाँ अलाउ है। हमने अभी समझते हुए इसको, जो हाँ नोट सॉल्व हो गए ना सर, अब आप देखेंगे कि अभी ये कितना हाँ। जल्दी होगा। नोट सॉल्व होंगे, अच्छा। अभी मार्क्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अब मैं एक ठीक एक है सर। बात इंशाल्लाह लिखूंगा, मुझे मार्क्स मिलेंगे। SOCI, क्या लिखा, हेडिंग, ये हेडिंगें लगानी है भाई, ऐसे ही हेडिंग लगानी है। मैं एक क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन में तमीज से सिखाता हूँ हेडिंग लगाने, फिर मैं बदतमीज हो जाता हूँ, फिर मैं कभी भी हेडिंग नहीं लगाता। तो हेडिंग है, एक बार ठीक है देख सर। लीजिए। आप कंपनी का ठीक नाम है लिखेंगे की स्टोन, ठीक है। इसके आगे आप ठीक है। लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ, पूरा लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ अच्छा। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और इनकम स्टेटमेंट जो होता था प्रॉफिट एंड लॉस, वो फॉर द ईयर होता है, तो फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर एंड है, क्या है, 30 सितंबर दो हजार सितंबर एक 2001। जी। ये हेडिंग तमीज से पूरी लगानी है। आप चाहें तो 2 लाइनों में लिखें, 3 लाइनों में लिखें, लेकिन ये हेडिंग ऊपर होनी चाहिए। सबसे पहले बचपन ठीक है की जी। बात, रेवेन्यू, फिर कॉस्ट ऑफ जी। सेल। हमेशा याद रखिएगा कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग अलग से करनी है। हमेशा कॉस्ट ऑफ सेल की ओके। वर्किंग होगी होगी और होगी। IS 1 ठीक चैप्टर है जी। 1 का फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। ये आपके स्टडी हब के चैप्टर 1 का फॉर्मेट है, जो हमने पढ़ा है जमाने कदीम में। कि सबसे पहले ठीक डिस्ट्रीब्यूशन है जी। कॉस्ट आएगी, फिर अच्छा। एडमिन 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 एक्सपेंस। ये वो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है जो सोल ट्रेडर का होता है, कि ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हाँ अदर अच्छा। एक्सपेंस। ना ना ना, ये इस तरह से बनता है, अच्छा। ये इस तरह से ओके बनता ओके है। ओके। ये लिमिटेड अच्छा, ये लायबिलिटी बता। कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ए लेवल्स, ये ए लेवल्स की लिमिटेड ठीक है। अच्छा। लायबिलिटी की कंपनी वाला फॉर्मेट होता है, क्योंकि हम कंपनी के लिए बना रहे होते हैं ना। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस ओके। आएगा। फिर यहाँ पे दो चीजें और ठीक है। हैं। एक है इन्वेस्टमेंट ओके। इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम यानी इंटरेस्ट रिसीव्ड या गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव वगैरह। और एक है, बिल्कुल हाँ। नापसंद है हमें, हराम अलैक, इन, इंटरेस्ट नहीं लिखते, इंटरेस्ट नहीं लिखते। गोरे इसको भी घुमा रहे हैं, कहते हैं फाइनेंस कॉस्ट लिखा करो। हमने बोला, ठीक है भाई। और आंसर आएगा ये प्रॉफिट ये फाइनेंस बिफोर, कॉस्ट माइनस फिगर होगी। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। हाँ हाँ। देखिए ये मैं ठीक ब्रैकेट्स है, लिख सही है। रहा था। हाँ, ठीक है। और इसमें फिर ठीक है। टैक्स आएगा, टैक्स हाँ, लिखो। ये फॉर्मेट मैंने लिख दिया है। ये फॉर्मेट ऐसा ही चलता रहेगा हर फाइनल अकाउंट के अंदर, ठीक है सर। और हमारे पास जो ठीक है। आंसर है प्रॉफिट एंड लॉस, SOCI का आधा हो गया, यानी प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। इसके नीचे हमेशा ठीक सर याद रखिए एक हेडिंग आएगी OCI की, ठीक है पूरा जी। लिखना है, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव ओके। इनकम लिखे, हेडिंग लगाई। और आपके सिलेबस ठीक में है। आपको ये पता है
कि यहाँ पे रीवैल्यूएशन आता है। रीवैल्यूएशन किसका हुआ था? हाँ जी। प्रॉपर्टी का हुआ था। बस वो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा और मेरे पास फाइनल हाँ आंसर होएगा, जिसका नाम है टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर, ओसी, यानी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का ये पूरा फॉर्मेट है। एक बार इसकी तस्वीर ले लें, जी। स्क्रीनशॉट ले लें, और हाँ फिर जी। इसको कॉपी में कहीं एक बार बना के एक दो बार याद कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करेंगे अभी क्वेश्चंस की तो इंशाल्लाह खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है। ये जी। जी। ब्लैंक फॉर्मेट मैं भी ले रहा हूँ बीच फिर में तो। ले लो ताकि आपके पास एक जगह पे ये अवेलेबल रहे। जी सर, ले ली पिक्चर। अब हम एक एक करके ट्रायल बैलेंस पे जाएंगे, एक एक ठीक करके है सर। ट्रायल बैलेंस की चीजों को पकड़ते हुए आएंगे सर। ठीक है, ये थोड़ा मेहनत वाला काम है। एक एक करेंगे, ट्रायल बैलेंस की चीजों को पकड़ेंगे और मजा आएगा। ठीक है सर। ये फॉर्मेट अच्छा बने, ये ऐसे ही लिखना है और सारी कंप्लीट कंप्लीट लिखनी है। ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लिख सकते हैं, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर जो लिखना लिखा चाहिए? है सर मैंने, इसमें आप कुछ भी वही नहीं लिख करना। लेना। इसमें ओके, अपने सही है। नोट अलाउड एनी होशियारी, पाकिस्तानी ओके, टच, इंडियन टच, नेपाली टच नॉट अलाउड। बिल्कुल ठीक है। नहीं, वो उस वाले में हमने जो आपने भेजी थी ना, अकाउंटिंग रेशियो वाली, तो उसमें वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट वो तो बिफोर बना हुआ इंटरेस्ट एंड होता है उसमें, टैक्स। तो वो खुद देखो एग्जामिनर अच्छा। कुछ भी करे वो उसके लिए हलाल है, हम कुछ भी करेंगे हराम है। ओके। ओके। ओके, अब ठीक है जी, रेवेन्यू, सही है। रेवेन्यू ढूंढो, रेवेन्यू किधर है भाई, ओ रेवेन्यू किधर है? अरे ये हाँ, रहा। अब मैं जो जो चीजें ये- लेता जा रहा हूँ ना सर, आप पेपर में हाईलाइट ठीक है। स्केल लेके जाइएगा। स्क्रीन पे ये क्वेश्चन होता है, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, चश्मों, हमारे भी चश्मे, तो वो नंबर ऊपर नीचे नजर आते हैं। तो अगर स्केल रख के देखना हाँ। पड़े तो नो प्रॉब्लम, सर पैसा लगा हुआ है हमारा, तो ओके, स्केल रख के ही हम वैल्यू को सही देख ही है। सकते हैं कि हाँ वो सही है, मैंने सही देखा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ हाईलाइट ठीक नहीं है। कर सकते आप ना, मसला है। ठीक है। हाँ, वही मैं सोच रहा हूँ, वहां पे तो ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती, स्क्रीन पे तो कुछ भी चले, नहीं कर सकते हम। अब हम्म। वहाँ हाइलाइटर का ऑप्शन होता है। अब वो हाइलाइटर से भी आप देख सकते हैं, आपको मैं मॉक बताऊंगा तो आप उसमें आपको वो चलाने भी आ जाएगा। ठीक। अब देखिए 377600, जी मेरे पास रेवेन्यू से रिलेटेड कोई नोट नहीं है। रेवेन्यू से सर। रिलेटेड कोई नोट नहीं है, ये मैंने रेवेन्यू लिखा। आप अब आपको मैं बता दूं, ये आपने रेवेन्यू लिखा, जी। सर रेवेन्यू जी लिखा, सर। आधा आधा मार्क मिल गया। अच्छा, इसके लिखने का भी? जी, इसको लिखने का आधा मार्क मिलेगा। अच्छा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के 5.5 मार्क अच्छा, मिलेंगे। सही है। 5.5 मार्क्स? जी अच्छा, अभी क्योंकि मैं कैलकुलेशन, ठीक है सर। मैं मार्क स्कीम लिख रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं बड़ा तमीज से चल रहा हूँ। आगे अगले क्वेश्चन में मार्क स्कीम किट के पीछे जी जी सर। लिखी हुई है, वो आप खुद देखते जाएंगे। ये पहला क्वेश्चन है। वर्किंग कर दी ठीक है। है, लेकिन जब तक वर्किंग इधर बिठाएंगे नहीं ना, एग्जामिनर मार्क नहीं देगा। हाँ, ये 1 मार्क का है। फाइनेंस कॉस्ट बिल्कुल। आधे मार्क की है। ओसीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, यानी ये ओसीआई सही निकालने का 1 मार्क है। टोटलिंग शोटलिंग के मार्क्स यहाँ नहीं है, टोटल 12 हो गए हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं ये? 12। लेकिन ये पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के बारे में, ये सब हर दफा ऐसे ही होता है, क्योंकि तक इसमें नहीं, कैलकुलेशन। कभी कभी कॉस्ट हाँ। ऑफ सेल देखें, कभी ऐसा होगा कि रेवेन्यू वाले आईएएस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा, तो फिर रेवेन्यू के मार्क्स दो ढाई हो जाएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल के मार्क्स कम हो अच्छा। जाएंगे। कभी गवर्नमेंट ग्रांट आ जाएगा तो इन्वेस्टमेंट इनकम के मार्क्स थोड़े बढ़ जाएंगे। तो ये इस तरह से ऊपर नीचे होता ओके। रहता है। ठीक है, लेकिन इसको दिखाने का होता मकसद है। ये है कि ठीक। यहाँ नंबर लिखने पे मार्क मिलेगा। वर्किंग का रेफरेंस जरूरी है, एग्जामिनर ओके। वर्किंग देखता है, वर्किंग चेक करता है, वो वर्किंग सही होती है तो वो आपको मार्क ठीक है। अवॉर्ड कर देता है। ठीक है, ये अंदर जाके ये चेक कर रहा ठीक होता है है सब सर। कुछ। अब कॉस्ट ऑफ सेल हमेशा सही है। याद के लिए याद कर लीजिए, कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग करना लाजिम है। कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग अलग से ठीक है सर। होगी। एज पर क्वेश्चन जो दी है कॉस्ट ठीक ऑफ सेल वो लिखेंगे आप। एज पर क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल दे देता है, कभी कभी ओपनिंग परचेजेस सब कहानियां देता है, लेकिन देखिएगा है। यहाँ पे ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल दी हुई है अ, कि ओपनिंग परचेजेस, ये सारा डेटा है।
सर सर मुझे कॉस्ट ऑफ ओपनिंग सेल नजर आ तो गई मुझे। है। मुझे ओपनिंग नजर आ गई है, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, राइट। हमें पता हाँ है नहीं है, नजर नहीं ओपनिंग है। होती है, फिर क्लोजिंग माइनस होती है, ये तो हमें जी सर, पता है ना। ये पता अब ओपनिंग कितना था? है। सर 46। देखना पड़ेगा वो। 14,500, नहीं 46,700। क्लोजिंग नोट नंबर 3 में था कितना? बिल्कुल था सर। 56.6, यानी 56,600। अब परचेजेस नहीं है, ये मटेरियल, ये तीन नहीं। चीजें दी हुई है ना। जी। यानी ये कंपनी प्रोडक्शन हाउस है, सॉरी प्रोडक्शन की कॉस्ट कंपनी है। आएगी। तो कैसे हाँ। होगा? अब देखिए इसको कैसे करना है। अब ये मैं तो जगह, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। थोड़ी जगह कर लेते हैं। परचेजेस नहीं है, इसमें मटेरियल है, इसमें लेबर हाँ है, हाँ। इसमें ओवरहेड है, जो है वो उठा के ले आते हैं। लेकिन तवज्जो, सिक्सटी ठीक है सर। फोर जो अमाउंट है वो मैंने ऊपर से ले ली है, 64। लेकिन मैं इसको फाइनली नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक प्लांट भी तो कंस्ट्रक्ट किया था। थोड़ी लेबर, थोड़ा ये थोड़ा वो, इधर से उधर भी तो किया था ना। ये तो देखो इसमें प्लस माइनस होगा अभी। नोट में लिखा हुआ था ना कि हाँ। ये सब कुछ जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो सब का सब जो है वो ऊपर वाले एक्सपेंसेस में शामिल है। यानी ये जो आपने प्लांट में प्लांट के लिए लिया है, ये लाइन पड़ी है, मैं क्यों माइनस कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि जो प्लांट का मटेरियल वगैरह है ना ये इंक्लूडेड नहीं है। नहीं है तो फिर हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये इंक्लूड है। तो भाई इंक्लूड है तो इसमें से 3,000, 4,000 और 3,000 तो प्लांट में चला गया। तो भाई कॉस्ट ऑफ सेल में ये थोड़ी जाना चाहिए जो प्लांट में ट्रांसफर हो गया है, क्योंकि इंक्लूड है। तो प्लांट कंस्ट्रक्शन का 3,000, प्लांट कंस्ट्रक्शन का 4,000 और प्लांट कंस्ट्रक्शन का 3,000 हटा के जो बचेगा वो कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा। ये 61 होगा मेरे ख्याल में। ये 1,20,000 जी सर। है, और ये 8 में 3 गए तो 5,000। ये 80 है, सॉरी 80 में 3 गए तो 74। ठीक हो गया। जी ठीक है, सही है सर। अब इस क्वेश्चन में एक नोट था, नोट 1, जिसकी आखिरी लाइन थी कि सब कुछ जितना डेप्रिसिएशन है सब उठा के यहाँ फेंक देना। आइए ऑल डेप्रिसिएशन द। पूछते हैं। हाँ जी। एक ये है डेप्रिसिएशन 1,000 का, हाँ एक हाँ ये है जी। 6,000 का। यानी मैं यूं बस। लिखूं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो हाँ। कंस्ट्रक्टेड प्लांट है उसका है 1,000। सॉरी कॉस्ट में प्लस होगा ना, कॉस्ट को बढ़ाएगा। हाँ जी। जो एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग प्लांट उसका, और लीज 6,000। प्रॉपर्टी उसका। लीज प्रॉपर्टी का कितना था वो भी ढूंढ लें। लीज प्रॉपर्टी का। ये 1,000 हो गया, छह अच्छा हजार उसका। हो गया, 13, 3,000 है नहीं है। ये कौन रिवैल्यूएशन वाली प्रॉपर्टी में नहीं डिप्रिसिएशन निकाला था रिमेनिंग लाइफ के ऊपर। हाँ 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 हाँ, अच्छा बिल्कुल बिल्कुल ये इतना बिल्कुल। बड़ा होता है कि बच्चा बंदा भूल जाता है कि कौन सी चीज कहाँ थी। इसलिए मैं देखें ये लाइट ग्रीन लाइम कलर से लिखा करता हूँ कि ये यहाँ है, ये हाँ। यहाँ है, ये यहाँ है। कौन भूल जाती है, नो प्रॉब्लम, हम हैं याद दिलाने के लिए अभी। जी सर। 3,000। और कोई चीज, और कोई डेप्रिसिएशन नहीं था। 5.5 मार्क्स की वर्किंग है सर, तो थोड़ी तो होगी ना, कुछ कैलकुलेटर चलाइए। हाँ जी। 46,700 में प्लस 61,000 प्लस 120,000 प्लस 74,000 प्लस 1,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000। इसमें माइनस करेंगे 56,600। और बस एक ही माइनस करेंगे हम। एक ही क्लोजिंग में मेरे माइनस पास होता है ना। 25,51 आ रहा है।
आपका 2581 आ रहा है। मेरा 2551। मेरे शायद कैलकुलेटर में गलती होगी कि मेरे से, ठीक है, मतलब जो भी फिगर आई है। एक बार देख लो। अच्छा, 46। ये मैंने मतलब 74 जीसी। लिखा हुआ है, ये 77 है ना। 80 - 3 77, ओ, हमने शायद गलत लिख दिया था। ठीक है ठीक है। ऑल ओके। हाँ जी। सर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कोई हमने नोट ऐसा सॉल्व नहीं किया जिसने डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को हिट करा हो। तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अच्छे बच्चों की तरह जैसी है वैसी आ जाएगी। आप देख रहे हैं सारी ठीक चीजें है एक एक करके इसमें कवर होती जा रही हैं, हम उठाते जा रहे जी, हैं। है डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही है। 14,200 फ्री का आधा मार्क मिल गया, रेवेन्यू लिखने का भी फ्री का मार्क था, इसका भी फ्री का मार्क था। एडमिन एक्सपेंसेस बिल्कुल। में क्या ही है क्या वर्किंग। एडमिन हाँ जी एक्सपेंस सर, वो है, डिफरेंस। हाँ। कितना 46,400 है, पहले ये देखो। इसकी वर्किंग हम्म, सेल में डायरेक्ट कर सकते हैं। 46,400 है ना। हमने गलती से जी डिविडेंड डाल दिया था, हटाने की जी बात की जान। थी मैंने। एडमिन को हाँ कम जी, करना है कितने से, 24,000 से। एडमिन एक्सपेंस को कम करना है 24 से, कर दो ना भाई। हम्म। कितना आया। 46,400 -24, 22,400 जी। सर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन जिसके लिखने के कोई मार्क नहीं है, ऐसे ही फी सबिलिल्लाह लिखेंगे। ठीक है, ओके। इन्वेस्टमेंट इनकम ढूंढेंगे, किधर है ओ इन्वेस्टमेंट इनकम है क्या। अरे एली, इनकम है तो हाँ, क्रेडिट पे ही मिलेगी। बिल्कुल। कोई इसकी एडजस्टमेंट, कोई इसका नोट वल्लाही नहीं था। तो सर ये 800 भी नहीं। तो फ्री के मार्क मिले लिखने के खाली, हाँ था। अच्छा है ना। हाँ, सर इंटरेस्ट जबरदस्त। एक्सपेंस फाइनेंस कॉस्ट किधर है, किधर है, किधर है ओए। ए फिर रहा डेबिट फाइनेंस। साइड पे 50। हराम, कोई नोट फाइनेंस कॉस्ट का भी हमारी नजरों से नहीं नहीं गुजरा, ये गुजरा। आधा मार्क भी फ्री फोकट। फोकट का मार्क, टोटल लिखने का, हम्म, पीबीटी निकालने का वल्लाही कोई मार्क नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, माफ अच्छा कर जी, दिए। ठीक है। 82,900 +800 -350, 83,350 जी सर, सही है। अब इनकम टैक्स एक्सपेंस की बारी आएगी। इतना लंबा छोड़ा तो खेला था। एला प्रॉफिट एंड हाँ, लॉस, एरा करंट ईयर टैक्स 24,300 दिखा। मिला सर। बिल्कुल दिखा। जी सर, मिल करंट लिया, ईयर देख लिया, टैक्स हाँ, 24। 24,300, क्योंकि इसमें आपका अंडर प्रोविजन। और डेफर टैक्स की वजह से एक्सपेंस कितना जा रहा है, अरे एला। 1800। तो दोनों अच्छा, ये खाली। डेफर्ड टैक्स इसी जगह ऐड करेंगे। तो अलग से थोड़ी, इनकम स्टेटमेंट में टैक्स के अंदर ही दोनों आते हैं, करंट ईयर और डेफर टैक्स। अच्छा, ओके, ठीक है तो सर। प्रॉफिट फॉर द ईयर फी सबिलिल्लाह लिखेंगे, कोई मार्क नहीं मिलेगा। 57,250। हाँ जी, सही है, 57,250, रिवैल्यूएशन ऑफ कोई प्रॉपर्टी बात सर, ओसीआई में कितना आया था, आके ढूंढते हैं। नहीं। हाँ, वहाँ हमने लिखा था OCI में कितना जाएगा। सर 5,600। वर्किंग की हुई है हमने 5,600। और 62,850 सर, मुबारक, 12 मार्क मुबारक हो। आपके मुंह में घी शक्कर, अगर ऐसे फार्मक मुझे भी मिल जाए तो। हम्म। हम्म। ये सर अभी ए पार्ट हुआ है, मैं ये सोच रहा हूँ इसमें तो अभी एसएफ भी बननी है। 36 मिनट तो एसएफपी कम। नहीं, कम नहीं होता, ये तो मैंने पूरा समझाया, एक एक बात समझाइए सर। ये एसएफपी बनाना तो इसका बहुत आसान होता है, देखिएगा। अच्छा। एसएफपी की हेडिंग बनाता हूं मैं, हेडिंग वही लगेगी, जी, स्टेटमेंट ठीक है। ऑफ फाइनेंशियल और ये कंप्लीट पोजीशन। कितना होगा? लेकिन ये होता है एज एट, हाँ, फॉर द ईयर नहीं चलो होता। ठीक। इसमें भी कंपनी का नाम लिखना होता है। जी जी, ऊपर लिख दिया है ना एक बार, नाम तो मसला नहीं है, चलेगा। लिख भी दो ओके, तो ठीक। चलेगा, की स्टोन, ठीक है। अब हम्म, हमने कैसे बनाना है, देखिए सबसे पहले एसेट्स की हेडिंग आती है, वही वही इंटर बीकॉम आईजीज ओ लेवल्स ए लेवल्स का सेम फॉर्मेट है सर, सेम फॉर्मेट, ठीक है। ठीक है।
एसिड में सबसे पहले कौन से एसिड आते हैं? नॉन नॉन करंट करंट। जी। नॉन करंट जी, नॉन करंट को इकट्ठा करके एक नाम दिया है IS 16 ने। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अलग अलग थोड़ी लेना है। तो आइए, अच्छा। आइए वर्किंग पे आइए, वो सबको इकट्ठा उठाना है। सर, कंस्ट्रक्टेड प्लांट की SFP वैल्यू कितनी थी? 9,000 सर। 9,001, ये याद रखें, 9,000। एग्जिस्टिंग वाली का कितना था? 24,000। और और बाकी? प्रॉपर्टी 45,000। 9, 24 और 45। अच्छा जी, 9, 24, 45 कितना? कैलकुलेटर। 9, 24, 45, 78,000 जी। सर, पूरी 45। वर्किंग करने का फायदा ये हो गया कि ये जो चीज है, ये तो 1 सेकंड में आ गई। और आपको पता है, ये 78,000 खाली लिखने पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? जी सर। एक ये मार्क कितने का। मार्क का है? 8 मार्क का है। 8 मार्क का है। हाँ। 1 मार्क मिल गया भाई। ठीक है, इसमें था भी कुछ नहीं ना। और कोई हाँ, नॉन करंट एसिड इस सवाल में मौजूद नहीं है। अब हेडिंग कौन नहीं सी है। आएगी? करंट एसिड की आएगी। करंट एसिड की हाँ। सीक्वेंस हमें वही IGCSE ए लेवल्स वाली चलानी है। कि पहले ठीक है। इन्वेंट्री लिखनी है, लेकिन ये इन्वेंट्री का मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री होता है। क्लोजिंग इन्वेंट्री सही है। नहीं लिख सकते, इन्वेंट्री ही लिखनी है, लेकिन एज एज एट है ना, एज एट। एज एट का हाँ मतलब जी, इसका हाँ। क्लोजिंग इन्वेंट्री। ऊपर नोट 3 में ठीक है। गिवन थी, बस उठा के आधे मार्क्स के लिए लिखना है फ्री में। 56.6 मिलियन की थी, ठीक है। देखें। हाँ जी, बिल्कुल 50। ये 0.5 मार्क हमें फ्री में दे गया। फिर ठीक है क्वेश्चन सर। में कोई रिसीवेबल मिसीवेबल है क्या, देखें, कोई एसेट है, ढूंढो। सर, बहुत ज्यादा जी वो जी। कलर हो चुके हैं। नंबर 31,150। ये दोनों भी हम ले चुके हैं, ऊपर से देखते हुए आ रहा हूं मैं कि कुछ रह तो नहीं गया, ये भी हो चुका है। ये 31,150 है। फिर पेएबल है, बैंक देखें, बैंक एसेट है कि लाइबिलिटी है? ये तो क्रेडिट है, इसलिए ओवरड्राफ्ट हुआ होगा। बेहतरीन। तो ट्रेड रिसीवेबल कितना बताया आपने मुझे? भूल गया है। चलो मैं देख। अ, 31 आपने सही पकड़ा था, 31,150, ठीक है। हाँ। और ये भी हो जाएगा, और आपके पास टोटल एसेट आ जाएंगे कितने? आप जी मुझे सर, जमा। बताइए, कितना टाइम लगा SFP जी। बनाने में? आधी हो गई ना? 165। हाँ जी, आधी होगी बिल्कुल। वन और सिक्सटी फाइव 750। और कितने मार्क? 2 मार्क भी मिल गए खाली खाली में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब एसेट के बाद हेडिंग आती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें सबसे पहले चीज क्या अच्छा। आएगी? इसके अंदर सबसे पहले वो, अब ये कंपनी अकाउंट है ना, कंपनीज है ना। तो इसमें क्या क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसके अंदर आएगा शेयर कैपिटल। फॉर्मेट में लिख रहा हूँ। शेयर कैपिटल ओके। पार वैल्यू के साथ, जो भी पार वैल्यू गिवन होगी, यानी थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूँ। यानी 0.2 या 20 सेंट या वॉट एवर। शेयर कैपिटल ओके। आएगा हमेशा। फिर शेयर ठीक है। प्रीमियम आएगा। फिर इसके बाद ये ठीक है। सीक्वेंस है। फिर ठीक है। रीवैल्यूएशन आएगा। रीवैल्यूएशन आएगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व या सरप्लस। फिर अदर रिजर्व्स अगर दिए हो, कोई भी अदर रिजर्व किसी भी नाम से हो सकते हैं, रिजर्व्स नाम से कुछ भी आ जाए। और सबसे आखिरी में हाँ, रिटेन अर्निंग्स आएंगी। ये इसका फॉर्मेट है, एक ठीक नज़र है। इसकी पिक्चर ले लीजिएगा। जैसे आप इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट याद करेंगे, इसका भी आप फॉर्मेट याद करेंगे, ठीक है। जी, मैं ले लूँ पिक्चर से एक मिनट? अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। अ, थोड़ा सा। अच्छा, ऊपर उधर सेम है, मैं इसका ले लेता हूँ। ठीक है जी, ले लिया मैंने। एक्विटी का ले लिया। अब इक्विटी में शेयर कैपिटल ढूंढने निकले ऊपर। शेयर जी। कैपिटल दिखा आपको 50,000 का। हाँ जी, 50 का मेगा बिल्कुल ठीक है। कोई शेयर 50,000। प्रीमियम नहीं है। नहीं है। 20 इसकी पार वैल्यू है, तो 20 सेंट्स। शेयर कैपिटल पचास ठीक है। हजार कोई हाँ जी। एडजस्टमेंट, कोई नए शेयर्स वगैरह इशू हुए नहीं, वरना हम इसको चेंज करते, प्रीमियम आता, कुछ भी नहीं हुआ।
ठीक है। रीवैल्यूएशन शेयर प्रीमियम है नहीं। रीवैल्यूएशन का क्या सेटअप है, क्या रीवैल्यूएशन दिया हुआ है कोई? ओपनिंग देखते हैं कि नहीं, अदरवाइज नहीं दिया हुआ सर, हमने जो कैलकुलेट किया वही है। कितना हम ले गए हैं? 5,600 हाँ ले गए ना? हाँ हाँ, ये 5,600 हम ले गए ओसीआई में, बिल्कुल। बस जो ले जाते यही हैं ओसीआई में वही तो आता है, था कुछ भी नहीं, बीडी नहीं था। 5,600 हम यही ले गए हैं तो 5,600 हो गया। अदर रिजर्व है नहीं। रिटेन अर्निंग दिया हुआ है। और रिटेन अर्निंग दिया में हुआ। कोई एडजस्टमेंट की है हमने। यहाँ पे कुछ गलती थी ना कोई डिविडेंड में। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये रिटेन थी अर्निंग ओपन 15,600 रिटेन अर्निंग है, 15,600 रिटेन अर्निंग है। और हमें ये डिविडेंड। पता है। हाँ, 24,000 से बढ़ाना है इसको। बढ़ाना नहीं, कम करना है, पे किया है ना। वो एरो ऐसे गलत कम लग किया, गया ओके। था। एरो गलत लगा हुआ ठीक। था। ठीक है। पे किया है ना अच्छा। डिविडेंड। हाँ, डिविडेंड पे किया, अच्छा, तो रिटेन अर्निंग से माइनस होगा, ओके ओके, सही है, ठीक है। माइनस डिविडेंड। वो गलती से एडमिन में चला गया था तो एडमिन से हटाया और यहाँ पे अच्छे बच्चों की तरह माइनस कर दिया। राइट के रॉन्ग। हाँ और एक चीज और याद रखो, जो प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है वो हाँ, भी तो रिटेन अर्निंग में आएगा कि नहीं? ये बिल्कुल जो आएगा, पर बिल्कुल आएगा। वर्किंग हमेशा ये हमारा रूल है। ये जो चीज है ना, ये हाँ रिटेन अर्निंग में जानी है। क्योंकि प्रॉफिट फॉर द ईयर सपोज टू बी पार्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, ये बचपन का रूल है। 57250। तो फाइव मेरी सेवन रिटेन टू अर्निंग कितनी आ गई? तो ये जी 57250 जमा 15,600, और माइनस करेंगे 24,000, तो ये आ जाएगी जी 48,850। और मेरे पास टोटल इक्विटी कितनी आ गई? वन 50। जीरो फोर फोर फाइव जीरो अब वन जीरो डबल फोर फाइव जीरो नॉन करंट लायबिलिटी में एक तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ने आना है, कसम से आना टैक्स। है। और कोई लोन हो तो वो आ जाएगा। इस सवाल में अब हम देख लें, तकरीबन चीजों को सर्कल किया हुआ है, खाली दो चीजें रह गई हैं। वो दो चीजें ये हैं, हाँ बस ये और ये, यानी ये दोनों तो लायबिलिटी की चीजें हैं। हर चीज ले चुके हैं, इसका मतलब कोई लोन हाँ है नहीं। लोन नहीं है तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की वर्किंग पे हाँ। जाएं, रेफरेंस दे दिया है मैंने उसको। लायबिलिटी में कितना लेके गए थे? सीडी, सीडी सॉरी, लायबिलिटी में। 40। नहीं नहीं, लायबिलिटी में कितना लिखा था मैंने, सीडी जाता है ना। हाँ, सीडी आता है, अच्छा, 6,900। नॉन करंट में 6,900, हाँ। 6,900 चला गया। ट्रेड पेएबल दिया हुआ है, बैंक भी दिया हुआ है, तो बैंक और ट्रेड पेएबल 27,800 और 2,300 मिला। हाँ हाँ, बिल्कुल, वो आपने जो ब्लू किया है, 27,800। एक एक्सपेंस और है। याद रखना, ये एक्सपेंस हर बच्चा भूल जाता है। जो करंट ईयर टैक्स होता है ना, ये भी तो जी। लायबिलिटी में आएगा, क्योंकि करंट ईयर टैक्स अभी आपने जस्ट प्रोवाइड किया था। कितना था ये देखो, हाँ पेएबल में लिखा था ना मैंने, 24,300 लिखा था, एसएफपी में हाँ हाँ करंट लायबिलिटी बनेगी। हाँ, वही मैं कहा, इसको एक अपनी आइटम लिखी थी जो करंट लाइबिलिटी में थी, मैं समझ रहा डेफर्ड टैक्स जो है उसका भी पार्ट आएगा, लेकिन वो तो नॉन करंट में जाएगा। करंट ईयर का टैक्स जो है वो करंट लाइबिलिटी में आएगा। सर अब दरूद शरीफ पढ़िए, दुआएं पढ़िए और कैलकुलेटर चलाइए। टोटल एसेट कितना बताया था? सर 78,000 जमा 56,600 जमा 31150, 165,750 सर। दरूद शरीफ पढ़ते जाइए, प्लस करते जाइए। 0445 104,450 जमा 6,900 जमा 28,7,800 जमा 2,300 और जमा 24,300, फिर 165,750। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बराबर आ बैलेंस हो गया। गया।